हेलो, कैसे हैं। आज हम बताएंगे कि संज्ञा क्या है। ये विकारी संज्ञा विकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो पहले हम विकारी शब्द को समझेंगे कि क्या ये है। जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो या लिंग का अवचन कारक आदि के कारण परिवर्तन आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। नंबर 1, संज्ञा पहले समझते हैं। किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है। किसी भी का जीव हो या निर्जीव हो, सभी का नाम जो है कुछ न कुछ नाम रहता है। इस दुनिया में जो भी है उसका कुछ न कुछ नाम है और उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। समझने के लिए मैं संज्ञा को 5 भागों में बांटा है। समझने के लिए 4। नंबर 1, संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 प्रकार समझ लो या 5 बेटे समझ लो। तो इसको जो है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, एक जातिवाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है और भाववाचक संज्ञा होता है। हम इसको जो है पढ़े हैं, फिर उसको छोटा छोटा हम करके इसके लिखे। जो बहुत लंबा पेज पढ़ते हैं तो मैं उसे छांट के इसको लिखे हैं। अगर आपको पसंद होगा तो बताइएगा कि हम कहाँ से सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, हम इसे जानेंगे। ऐसा नाम जो किसी एक का हो और उसमें उसकी पहचान हो। जैसे हिमालय का नाम लेंगे तो हमें वही पर्वत हिमालय के दिमाग में आएगा। तो एक पर्वत है, लेकिन हिमालय का नाम लेते ही केवल हिमालय का ही चित्र हमारे सामने आ जाता है। बस वही समझ लो, पर्वत है हिमालय, उसमें बर्फ ढकी है, एकदम चादर ढका हुआ है। माने हिमालय का नाम लेते ही हमें वहाँ का जो है दिमाग में स्मरण हो जाता है कि वही हिमालय है। जैसे उदाहरण के लिए श्याम, पूर्व, दिल्ली, जनवरी, अमेरिका आदि। श्याम का नाम भी लेंगे तो भगवान कृष्ण का दिमाग में चित्र आएगा। पूर्व आएगा तो पूर्व दिशा हुआ, दिल्ली हुआ हमारी के राजधानी है, जनवरी महीना हुआ, अमेरिका हुआ आदि। अब हम जातिवाचक संज्ञा को समझेंगे कि जातिवाचक क्या है। हाँ, ऐसा शब्द जिसमें संपूर्ण जात का बोध हो। जैसे लड़का कहने पर उसके अंदर हम राम भी आएंगे और श्याम भी आएंगे। अंत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को समस्त जाति का बोध होता है। अगर हम लड़का कहेंगे तो एक ही माने बहुत सारे लड़के हैं, किसका नाम है हमें नहीं पता है। लेकिन हम श्याम कहेंगे तब भी पता चलेगा कि हाँ भगवान का है। जैसे उदाहरण के लिए कुत्ता, बिल्ली, मछली आदि। कुत्ता कहेंगे तो बहुत सी जाति की हैं, बिल्ली कहेंगे तो बहुत सी जाति हैं, मछली हैं तो बहुत सी हैं आदि। इसे हम जो है अगर किसी का करेंगे तो सबका नाम जो है जाति का बोध हो जाता है। उदाहरण, हाँ, अब इसी में कुत्ते का नाम हम रखेंगे रॉकी, बिल्ली के नाम लिखेंगे मौसम, पप्पी, या एक कुछ के मछली का भी नाम लिख रहे हैं तो उसका नाम अलग हो जाएगा, लेकिन जाति उनका क्या है, ये सब है। कुछ व्यक्तिवाचक शब्द जो विशेष रूप से इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं स्वयं में जातिवाचक हो जाते हैं। कोई अच्छा काम कर लेता है तो उनका पता चलने लगता है भैया ये कौन से कितना फेमस हो गए हैं। जैसे विभीषण यानी रावण का भाई एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, उसे किस जात की उपाधि मिली तथा विभीषणों को जो एक चुगलखोर जात को बताता है। विभीषण जो है, आज के टाइम में कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम किया था, भगवान के शरण में गए थे, लेकिन अपने भाई के विरुद्ध गए थे, इसलिए विभीषण को एक चुगलखोर जाति में को बताता है।
अंततः इनका प्रयोग के द्वारा हम जान सकते हैं कि ये शब्द व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। समूहवाचक। अब समूहवाचक क्या है, इससे तो हमें पता चल जाता है इसके वाक्य से ही कि हम समूहवाचक क्या है। यह जातिवाचक का ही एक भाग है। इसमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जैसे भीड़, सेना, सभा आदि। सभा में क्या होते हैं, बहुत से लोग रहते हैं, इससे पता चल जाता है। कहीं दंगा भीड़ होता है, बहुत से जाति बहुत से लोग हैं, वहाँ भीड़ हो। अब सेना है तो एक सैनिक थोड़ी कहेंगे, बहुत सैनिक पीछे बहुत से सारे लोग हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा हुआ। और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, यह जातिवाचक का दूसरा भाग है तथा इसमें समस्त वस्तुओं का बोध होता है, जैसे दूध, पानी, लोहा, मिट्टी, सोना, चांदी आदि जो है। यह सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके नाम से ही पता चल जाता है, दूध, पानी, लोहा, मिट्टी, सोना, चांदी। और भाववाचक संज्ञा क्या है, ये लास्ट है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक तो ऐसा संज्ञा शब्द जिसमें किसी वस्तु के गुण, दोष या दशा का बोध होता है, ऐसे शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दो स्त्रियां मिली, अपने भैया दुख सुख बताने लगती हैं, कहीं ट्रैवल करती हैं, आपस में बात करने लगती हैं, तो अपनी भावना को प्रकट करती है, वो दूसरी भी अपना भावना को प्रकट करती है, तो इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के, अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये जो है हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये 1-2 क्वेश्चन तो बनता है, तो वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।